हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैब असिस्टेंट की सैलरी के बारे में, जो कि लेटेस्ट वैकेंसी है, जारी की गई है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, जो कि है RSM SSB। तो उसमें जो भी लैब असिस्टेंट को पर्क्स, अलाउंस और सैलरी मिलती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैलरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है RSM SSB लैब असिस्टेंट की बारी। तो ये जो पोस्ट है, ये है लेवल 8 की, जो कि कवर है अंडर 7 CPC के। इसका पे ग्रेड जो होता है वो 2800 है। पे बैंड जो है इसका 5200 से लेके 20,200 है। ये जो पे बैंड और ये जो ग्रेड पे है और ये जो पे बैंड है, ये 6th CPC में होता था। अभी ये चेंज होके 7 CPC मैट्रिक्स हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो बेसिक जो रहेगा वो हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। आप जैसा कि जानते हैं कि राजस्थान में जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का होता है। उस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपको फिक्स सैलरी एक अमाउंट मिलती है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दी जाती है। इस फिक्स्ड अमाउंट के अंदर आपका जो बेसिक होता है उससे भी कम सैलरी आपको मिलती है, प्लस आपको कोई भी किसी भी तरह के अलाउंसेस आपको नहीं दिए जाते हैं प्रोबेशन पीरियड में। तो जो 18,500 है, ये फिक्स सैलरी आपकी, जो कि फिक्स मानोदय जिसे बोला जाता है, वो आपको मिलेगा कंटिन्यू 2 साल तक, जब तक आप अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं करते हैं। इस प्रोबेशन पीरियड में आपको ना ही DA मिलेगा और ना ही आपको मिलेगा HRA। तो अभी देखते हैं 2 साल के बाद आपकी सैलरी जो रहेगी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद वो कितनी होगी। तो आफ्टर प्रोबेशन जो आपकी जो बेसिक होगी वो हो जाएगी 26,300 रुपये। जी हाँ, आपकी जो बेसिक सैलरी जो रहेगी वो 26,300 रुपये हो जाएगी जैसे ही आप अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हैं। प्लस इस बेसिक के अलावा आपको जो मिलने लगेगा DA प्लस HRA, ये 2 अलाउंसेस जो राजस्थान गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ये आपकी बेसिक में ऐड हो जाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं, DA जो होता है ये होता है महंगाई भत्ता, जो कि आपका इन्फ्लेशन अलाउंस जिसे बोलते हैं। ये डियरनेस अलाउंस होता है, लेकिन इसे महंगाई भत्ता बोला जाता है। ये जो है आपका, ये समय समय पर बदलता रहता है, जो कि डिसाइड किया जाता है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है WPI पे। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी वैसे वैसे आपका DA भी ऊपर जाता है, और DA ऊपर जाता है तो आपकी सैलरी बढ़ती है। अब आपको बता दें HRA जो होता है वो अलग अलग सिटीज में अलग अलग तरीके से मिलता है। 3 तरह की सिटीज हैं, XYZ। ये इन सिटियों में अलग अलग HRA है। जो राजस्थान के अंदर है वो डिफरेंट सिटीज में जो अलग अलग स्लैब हैं HRA की, वो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, DA जो है आपका अभी 34% चल रहा है 1/1/2022 के अकॉर्डिंग। लेटेस्ट जो DA रिवाइज किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने, वो रिवाइज किया है आपका 1/1/22 के अंदर, और ये रिवाइज करके इसको किया है 34%। तो 34% जो है आपका बेसिक का आपके DA में ऐड होगा आपके प्रोबेशन पीरियड के बाद, यानी कि 2 साल के बाद, जो कि आज की करंट वैल्यू बनाता है 8,942। ऑब्वियसली जब आपके 2 साल के प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके होंगे तो DA रेट इससे कहीं ज्यादा होगी, तो आपको इससे ज्यादा ही मिलने वाला है। अभी जो करंट स्थिति है HRA की, 18% दिया जाता है वाई सिटीज के अंदर और 9% प्रोवाइड किया जा रहा है जेड सिटीज के अंदर। जो लास्ट आपका HRA रिवाइज हुआ है वो रिवाइज हुआ था 1/7/2021 को। तो 1/7/2021 के हिसाब से जो HRA है वो 18% है वाई सिटीज में एंड 9% दिया जा रहा है जेड सिटीज में। तो यहाँ पे जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन वाई सिटीज के हिसाब से की जा रही है। वाई सिटीज में आपके बड़े शहर इंक्लूडेड हैं, जैसे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, ETC। तो ये सिटीज के हिसाब से, वाई सिटीज के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की है। तो 18% आपकी बेसिक का जो बनता है वो बनता है 4734। ये करंट HRA की सिचुएशन है, ये आपको मिलेगा, और जो कि आपकी टोटल सैलरी में ऐड होगा। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी जो यहाँ से बनती है, ग्रॉस सैलरी आपकी रहेगी 39,976। जी हाँ, आपको जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद एज ऑन DA अगर हम 34% से काउंट करते हैं
तो 34% के हिसाब से, और HRA हम वाई सिटीज़ का ले रहे हैं, उस हिसाब से आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी 39,976 रुपये, 39,976। अब जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें कुछ कटौतियाँ भी होती हैं, तो जो कटौतियाँ अगर हम हटा देंगे, जो डिडक्शन जिसे बोलते हैं, उसके बाद हमें नेट सैलरी मिलती है। यहाँ पे कुछ लोग देख रहे होंगे कि अभी हमने NPS ही लिया हुआ है 10%, जबकि राजस्थान गवर्नमेंट के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से NPS अब खत्म कर दिया गया है और OPS इसकी जगह लिया गया है। OPS हम आपको बता दें ओल्ड पेंशन स्कीम है। इस ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका NPS नहीं कटता है, इसकी जगह GPF कटता है, जो कि होता है ग्रेजुएटी फंड। तो वो अभी कितना कटेगा वो अभी डिसाइड होना बाकी है, तो इसलिए फिलहाल हमने NPS को ही इस कैलकुलेशन में काउंट किया है। तो जब OPS का आ जाएगा तो उसमें आप NPS को OPS से रिप्लेस करके आपका डिडक्शन हटा सकते हैं। तो करंटली NPS जो डिडक्ट होता है वो 10% डिडक्ट होता है। ये 10% डिडक्ट होता है आपका बेसिक प्लस DA जो आपका बनता है, बेसिक प्लस DA, ये जो होता है इसका 10% NPS में जाता है, तो वो NPS में जाएगा। फिर आपका एक कटता है SI राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपकी नेट सैलरी रहेगी वो रहेगी 39,976 में से 3524 रुपये 20 पैसा आपका DA का कटेगा, सॉरी आपका NPS का कटेगा, और 700 रुपये आपके SI के कटते हैं। तो आपकी जो नेट सैलरी बनेगी वो बनेगी 35,751 रुपीज़ और 80 पैसा एज ऑन टुडे। अगर आप आज के दिन प्रोबेशन अपना कंप्लीट करते हैं तो आज के दिन आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 35,751 रुपये 80 पैसे इन 2022 फॉर लैब असिस्टेंट। थैंक यू सो मच। अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वीडियोस के लिए, अपने नोट्स के लिए और PDF के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करें।